हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्डा क्लासेस। और यह एक नया इनिशिएटिव है जिसमें हम 20 MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, उसकी एक क्रमवार सीरीज शुरू करेंगे जिसमें लगभग जैसे कि एक जो कोर सब्जेक्ट है उससे कम 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जो हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम्स होंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं, RRB का है, नेवी का है, एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, SSC CGL है, और जो जितने भी वनडे रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो इसमें जो है हम डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन करेंगे। और यह जो मेरा पहला वीडियो है MCQ से रिलेटेड, वो जो है पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला जो सेक्शन होगा राज्य व्यवस्था के अंदर, वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि संविधान का विकास किस तरीके से हुआ है, पहले हम जो है उसको देखेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि 1992 के असिस्टेंट ग्रेड का जो पेपर होता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो पहला क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वॉज हेडेड बाई, यानी कि जो कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर, ह्यूज गैट्स्केल और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। तो अब ये 4 क्वेश्चन है। तो हमारा जो इसमें आंसर जो करेक्ट है वो है लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। इसके 3 सदस्य थे, ठीक है। तो उसमें जो अध्यक्ष थे वो ये थे। C आंसर हमारा सही है। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाई, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है टीचर्स का एग्जाम हुआ था 1994 में। तो उसमें यह क्वेश्चन आया था, गवर्नर जनरल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या ब्रिटिश पार्लियामेंट या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारा आंसर है वो है C, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा ने जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया था उसी को जो है अडॉप्ट किया गया था। कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को वो इनैक्ट किया गया था और अडॉप्ट भी किया गया था। और फाइनली इनैक्ट जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अब हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है काफ़ी कंफ्यूजिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा पहली बार कब मिली, और वो भी अविभाजित भारत में, ठीक है। अविभाजित भारत से मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत जब 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित नहीं हुआ था, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया में बदला नहीं था। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया के तहत जो भारत है वो अनडिवाइडेड इंडिया कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखिए। तो जो आप देख लीजिए, 6 दिसंबर 1946 यानी कि 6 दिसंबर 1946 को मिला था पहली बार, 9 दिसंबर 1946 को मिले थे, और 20 फरवरी 1947 को, 3 जून 1947 को। तो हमारा जो राइट आंसर वो ये है, 9 दिसंबर 1946 को मिले थे, ठीक है। पहली बार संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, its reduced membership was, ठीक है। तो अब इसमें जो है ये देखना है कि जो 31 अक्टूबर 1947 की जो बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें जो है मेंबरशिप घट के कितनी हो गई थी, ये हमें देखना है, ठीक है। देखिए, देश आज़ाद हो चुका था, पाकिस्तान की उन्होंने जो है अपनी मांग जो है मान ली गई थी, और उनके सदस्य जो हैं संविधान सभा से बाहर हो लिए थे। तो अब जो टोटल बचे लोगों की संख्या थी वो कितनी थी? अब ये आपको मैं हाईलाइट करके दिखा लेता हूँ। वो टोटल थी 299, यानी कि हमारा आंसर A करेक्ट है, ठीक। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन जो है CDS का जो एग्जाम होता है 1995 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लग जाते हैं। देखिए इसमें क्या है ऑप्शन में, हमारा पहला हमारा ऑप्शन ये है कि डॉक्टर BN राव थे। क्वेश्चन ये है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? तो पहले जो हैं डॉक्टर BN राव, B कौन है? B हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, C KM मुंशी,
और MC सीतलवाड़, ठीक है। लेकिन हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, डॉक्टर BN राव। यही हमारे जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। तो पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर BN राव। अब हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाई ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। अब पहली बार जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब इनेक्ट हुआ था, यानी कि लागू कब हुआ था, तो असेंबली जिसके लिए बनाई गई थी। तो जो संविधान सभा है उसके लिए वो लागू किसके माध्यम से हुई थी, उसके चार ऑप्शंस हैं। पहला यह है कि अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 1947 से पहले ही संविधान सभा बन गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब ये देखिए आप यहाँ पे संशय बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिए। मैं दो पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ। थ्रू अ रेजुलेशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, क्या है कि एक संकल्प लिया गया प्रोविजनल गवर्नमेंट के माध्यम से और तय किया गया कि ये जो है संविधान सभा जो है इनके माध्यम से बनाया जाएगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाय द INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो सबसे बड़ी जो ग्रुप थी या पार्टी थी उसके बारे में बात हो रही। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, वो ये है। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को पहली बार तय किया गया कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी और उसके माध्यम से इंडिया में संविधान का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज सेटअप इन। तो यानी कि जो संविधान सभा बनाई गई थी भारत में और जिसने भारत एक आज़ाद भारत के लिए संविधान की स्थापना की थी, उस संविधान सभा का स्थापना वर्ष कौन सा है, किस साल उसको बनाया गया था। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन जो डी है 1949। तो हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर जो है हमारा आएगा वो आएगा 1946 को, ठीक है। 1946 में जो है संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जब 1946 में पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई तो उसका उद्घाटन किसने किया, ठीक है, उद्घाटन किसने किया, ठीक है। फाइनली कौन उसको हेडेड कर रहा है, यानी कि कौन उसकी अध्यक्षता कर रहा है, उसके बारे में बात नहीं होगी, यहाँ पर उद्घाटन के बारे में बात होगी। तो उद्घाटन कब हुआ था संविधान सभा की, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। BR अम्बेडकर, P उपेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए उस दिन क्या हुआ था कि 9 दिसंबर 1946 को जो है अचानक बैठक हुई। अब उसमें क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं प्रेजेंट नहीं हो पाए और तो क्या हुआ कि सच्चिदानंद सिन्हा जो थे इनको जो है उद्घाटन करने का मौका दिया गया था, ठीक है। तो ये इसमें का आंसर है। लेकिन याद रखिए 9 दिसंबर 1946 को जो उसके अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को जो है उसके फिर अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट बना दिया गया था, ठीक है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यह क्वेश्चन जो है CDS 1992 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग पहले। हमारा पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजगोपालचारी और चौथा ऑप्शन है BR अम्बेडकर। तो संविधान निर्माता और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है डी और उसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर BR। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कितना टाइम लगा है संविधान सभा के माध्यम से संविधान को पास करने में या बनाने में, टोटल जो उसका टाइम है। तो टाइम पीरियड जो हम लोग उसका देखते हैं वो ये है कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरे लगे थे। तो अब आंसर हम लोग देख लेते हैं। अगर दिसंबर 1946 के हिसाब से देखें तो लगभग जो है 3 वर्ष लग गए, जो कि एक्यूरेट जो है वो ये है कि 2 साल 11 माह 11 महीने 18 दिन लगे थे। तो आंसर हमारा क्या हुआ, डी आंसर हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू एक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं सी, और जो डी हैं वो हैं सी राजगोपालाचारी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मांग की गई थी 1936 के इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था या सम्मेलन था, तो वो कहाँ पर मांग की गई थी? तो ये जो समिट जो हुई थी कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी 1936 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजंस ऑन द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान को जो फाइनली जो निर्णय लिए जाते थे वो किसके माध्यम से लिए जाते थे, यानी किस तरीके से लिए जाते थे? तो ऑप्शंस हैं जैसे कि बाय ए मेजॉरिटी, यानी कि बहुमत के माध्यम से लिया जाता था, या 2/3 जो मत होते थे या बहुमत होते थे उनके माध्यम से लिया जाता था, या तीसरा जो ऑप्शन है वो है कि बाय कंसेंसस, यानी कि जो सहमति होती है पूर्ण सहमति या सामूहिक सहमति के माध्यम से, या अनएनिमसली या सर्वसम्मति से। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, यानी कि कंसेंसस के माध्यम से। कोई एक मुद्दा जैसे कि उठता था, यानी कि जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि किस तरीके के फंडामेंटल राइट लोगों को देने हैं, तो उसके बारे में पहले बहुत ही अच्छे तरीके से जो है डिबेट किए जाते थे, फिर उसके प्रोज एंड क्रोन समझे जाते थे, उसका जो है अच्छा साइड बुरा साइड, यानी कि जो ऋणात्मक है और सकारात्मक जो पक्ष हैं उनको जो है पूरा परिचर्चा किया जाता था, और उसके बाद जो है फाइनली जो है सामूहिक सहमति के माध्यम से, सभी लोगों की सहमति के माध्यम से जो है फैसला लिया जाता था। तो हमारा आंसर क्या है? सी है। 14वां क्वेश्चन ये है कि द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय। तो ये है कि जो हमारा जो फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना 1947 में, उस पे सबसे ज्यादा, यानी कि प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, सबसे ज्यादा प्रभाव, ये देखिए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा किसका था? तो हमेशा याद रखिए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का था। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रभाव है लेकिन वो हल्का है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का प्रभाव है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, फ्रेंच आइडिया भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सीधा सीधा जो है उठा के 1947 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में रख लिया गया था। 16वां क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो अब इसमें हमें देखना कौन कौन सा क्वेश्चन जो है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये क्वेश्चन जो है आईएएस का जो है प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 2004 में, उसमें ये पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन ये है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946। ठीक है, यानी कि 1946 में जो है जो प्रोविंशियल असेंबली थी, यानी जो प्रांतीय सभा है, विधानसभा है, उसके माध्यम से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई थी। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए ये हो गया। ऑप्शन बी में क्या है? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल वे आर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के 2 मेंबर तो थे, सब लोग जानते हैं, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ये इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हमारा सी ऑप्शन क्या है? द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया वाज हेल्ड इन जनवरी 1947। संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी या पहला जो सम्मेलन था वो कब हुआ था? जनवरी 1947। ये गलत है क्योंकि जो 9 दिसंबर 1946 को पहली जो है सम्मेलन हुआ था। और हमारा डी ऑप्शन क्या है? ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, और डी हमारा ऑप्शन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1955। नहीं, ये अडॉप्ट जो है 1949 को किया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या है? वो ये है कि 1946 में जो है जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं उसके माध्यम से जो है संविधान सभा को और संविधान सभा के लोगों को चुना गया था। यहाँ पर जो है कोई यूनिवर्सल सफरेज या इस तरीके की चीज़ें नहीं हुई थी कि आम आदमियों के माध्यम से
संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 16A। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था आईएएस प्रीलिम्स 2004 में। हमारा जो अगला 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो थोड़ा इसको सीरियसली देखिए और समझने का भी प्रयास करिए। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि जुलाई 22, 1947 को क्या हुआ था। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन के तहत जनवरी 24, 1950 को क्या हुआ था। तो जनवरी 26, 1950 को क्या हुआ था। मार्च 22, 1957 को क्या हुआ था। तो ठीक है, तो हमारा जो पहला है आंसर जो ए है उसके हिसाब से अब हम देखते हैं। तो जो जुलाई 22, 1947 को क्या हुआ था, अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग। ठीक है, ये क्या है, नेशनल फ्लैग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के माध्यम से जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है इसी दिन अडॉप्ट किया गया था, यानी कि उसे जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो एक का आंसर क्या हो गया 4। ठीक है, ये देखिए 4। अब हम देखते हैं अगला क्या है बी, जनवरी 24, 1950 को क्या हुआ था। ठीक है, तो ये है अडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के द्वारा जो है राष्ट्रीय गीत जो है उसको जो है चुना गया था। किसमें, ये 24 जनवरी 1950 को। तो ये क्या हो गया, आंसर 1 हो गया। ठीक है, ये देखिए। अब हमारा तीसरा है कि जनवरी 26, 1950 को क्या हुआ था। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इसको जो है आप तुरंत समझ सकते हैं। जनवरी 26, 1950 को क्या हुआ था, अडॉप्शन ऑफ नेशनल एम्बलेम बाय द गवर्नमेंट। जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको जो है अडॉप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। और फाइनली जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, 22 मार्च 1957 को क्या किया गया था। तो उसका आंसर है कि अडॉप्शन ऑफ नेशनल कैलेंडर बाय द गवर्नमेंट। भारत सरकार द्वारा या इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो राष्ट्रीय पंचांग होता है, राष्ट्रीय पंचांग या जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको जो चुना गया था। तो ठीक है, तीसरे को जो हमारा जो 22 मार्च 1957 को क्या चुना गया था, ये तीसरा ऑप्शन चुना गया था, अडॉप्शन ऑफ नेशनल कैलेंडर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो है ये तीसरा। ठीक है, ये तीसरा हो गया और ये दूसरा हो गया। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कौन सा जो है सही मैच है और सही मैच नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया का जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, वंदे मातरम। ठीक है, दूसरा है इंडियाज नेशनल फ्लावर। तो ये तो सीधा सीधा से गलत हो गया। आप देखिए हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है या पुष्प क्या है, वो है कमल है, गुलाब नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये गलत हो गया। ठीक है, अगला क्या है, इंडियाज नेशनल एनिमल क्या है, टाइगर। ये एकदम सही है। ठीक है, और चौथा हमारा जो है वो क्या है, इंडियाज नेशनल बर्ड। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये इसमें क्या ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, ईगल। लेकिन ये गलत है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, पिकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इंडिया नेशनल सॉन्ग, ये वंदे मातरम है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ये डी हमारा ऑप्शन सही हो गया। पहला और तीसरा ये दोनों सही है और बाकी गलत है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। यानी कि संविधान सभा के द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो डिजाइन है, यानी कि जो उसका संरचना है, उसको कब जो है अडॉप्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, यानी कि संविधान सभा ने। तो जो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन पहले हम लोग देखते हैं, जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 और अगस्त 1947। तो हमारा राइट आंसर क्या है, वो है जुलाई 1947 को जो है जो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है उसे अडॉप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में कौन सा ऐसा जो कानून या कोई दस्तावेज बनाया गया था अंग्रेजों के माध्यम से, लेकिन वो इंडिया में फेल हो गया है, बहुत ही कम टाइम तक के लिए वो था। तो वो कौन था,
उसमें देखिए हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1949। देखिए 1919 से ये शुरू हुआ, 1935 में ख़त्म हुआ, तो लगभग 16 साल चला। इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट जो है 1909। अब क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 का है, पार्लियामेंटो सुधार भी जिसे कहा जाता है, ये भी कितना चला, लगभग 1919 से लगभग 10 साल चला ये, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1984 से चला ये, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब तक चला, ये चला 1947 तक। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद ही जो है 90s में बहुत जल्दी ही एक नया कानून ला दिया गया। तो जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, वो है पिट्स इंडिया एक्ट जो है सबसे कम टाइम तक संविधान में मतलब एक्सपेरिमेंट चला। तो सॉरी, जो मैंने आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर बताया वो उसमें थोड़ा सा बाय फॉल्ट हो गया। तो उसमें जो राइट आंसर है वो ये है कि इसमें बी है। ये जो है इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 का था, यही कम टाइम का था, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो है 1813 का चार्टर एक्ट आता है, तो ये तब भी इसमें काफ़ी गैप है, ठीक है। तो ये लंबे टाइम तक चला था। सबसे कम टाइम तक जो एक्सपेरिमेंट चला था वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 99 था, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसके तहत क्या प्रिंसिपल फीचर थे, यानी कि मूल उसके जो तथ्य या लक्षण क्या थे। तो पहले तो हम ये जान लें कि 1919 के एक्ट को ही क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अब उसके हम फीचर देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है उसको जो है क्या दिया गया, कार्यपालिका को क्या दिया गया, प्रोविंस में द्वैध शासन का जो है प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये सही है, ये ऑप्शन एकदम सही है। अब दूसरा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। अब यहीं पे गलती हो गई, देखिए ये ऑप्शन गलत है। जो पहली बार जो है सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम वर्ग को जो चुनाव में एक सेपरेट जो है चुनाव लड़ने के लिए जो प्रावधान किया गया था वो 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में किया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस। डेवोल्यूशन कर दिया गया लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का सेंटर टू प्रोविंस में, प्रोविंस को यानी कि प्रांत को जो है लेजिस्लेटिव शक्तियां जो है हस्तांतरित कर दी गई, ये एकदम सही है, ठीक है। चौथा हमारा ऑप्शन क्या है, एक्सपेंशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब इसमें क्या है कि एक्सपेंशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटर का, जो केंद्र और राज्य की जो व्यवस्थापिका थी, लेजिस्लेचर थी, उसका जो है बढ़ाया भी गया और उसको फिर से रीएडजस्ट किया गया, यानी कि कुछ क्षेत्रों में जो है राज्य को ज़्यादा छूट दी गई और कुछ जो है सेंट्रल से कुछ मुद्दे थे उनको छीन के जो है प्रांत को दे दिया गया। तो हमारा फाइनली आंसर क्या है 20 का, इसका ये जो है आंसर हमारा डी है, जिसमें 1, 3 और 4, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो ये मैंने जो है 20 क्वेश्चन का जो है एक सीरीज करवाने का पूरा प्रयास किया। आई होप इसमें जो भी गलती हुई आप मुझे उसको जो है कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप जो है ये पीडीएफ अगर चाहते हैं ताकि अगर आपको कभी रिवीजन करना हो या कोई चीज़ उसको दोबारा देखना हो, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम लिंक पे मैं जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक दे दूंगा, आप जो है उससे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।